देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। देखिए, ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यह कैसा भद्दा मजाक है, जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, व्यभिचारिणियों को गले लगाया। ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। सच है, प्रभु आपका जिस्म तार तार है, लेकिन जीवटता अपरंपार है। आपकी लहूलुहान आंखों में आतताइयों के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही गुरु मंत्र है, मसीही जीवन का सार है। रोती बिलखा बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। माता से मिलते हैं। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सीमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा।
उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ने प्रभु यीशु को कुछ पल का सुकून दिया। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही जरूरतमंद चेहरों को नजरअंदाज कर देते हैं। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। धूप से तप यीशु दूसरी बार गिरते हैं। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। यरूशलेम की स्त्रियों यीशु के लिए कलपती है। रोने बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। क्रूस को ढोते ढोते बाहर गिरते हैं। एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसाते दुनिया वाले हैं। प्रभु के लिए वेदना अब असहाय हो चली है। घुटने जवाब दे चुके हैं। हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है, किंतु शारीरिक कमजोरी मसीह के आत्मीय बल को कहीं कम नहीं करती। वो राहें सलीबी चल पड़ते हैं। यीशु की क्रूस यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आहा, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों की खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा। दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है। ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। दिन में ही सूरज डूब मर जाते हैं। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा
कोई बलिदान नहीं। लेकिन प्रभु, आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया। जाते हैं। यीशु का दिव्य शरीर। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटे के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं।